सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम उसे कहते हैं जो घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम की ओर चले। इसकी डेफिनेशन में ही इसके करने का तरीका भी छिपा हुआ है। करने का तरीका क्या? जैसे कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका मतलब है छोटे से बड़े की ओर। जैसे 1, 2, 3, 4। जब हम गिनतियों में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4। मतलब जो संख्या सबसे छोटी है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, और उसके बाद उससे बड़ी। ठीक है, इस क्रम का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें सवालों को करते कैसे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है 21, 25, 20, 19, 29, 24। ये संख्या हमारे सामने लिखी हुई हैं। इनको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में आरोही क्रम होता क्या है? छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? इसमें छोटी संख्या है 19। 19 के बाद कौन सी है? आप गिनती जिस तरह से पढ़ते हो उस तरह से आपको पता करना है। जो संख्या बीच में नहीं है उसको हमें नहीं लिखना, लेकिन जिस संख्या का जिसके बाद नंबर आता है उसको हमें लिखना है। तो 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद फिर कौन सी है? 21 हमने लिख दी। 21 के बाद फिर 24, 24 के बाद फिर आएगी 25, और 25 के बाद फिर कौन सी आएगी? 29। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे हमने लिया हुआ है 28, 31, 20, 26, 29, 21। अब हम इसमें भी देखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 20 है। तो पहले हमने 20 को लिख दिया। 20 के बाद फिर कौन सी संख्या है? 21, उसको हमने लिख दिया। 21 के बाद कौन सी है? 26, 26 लिख दिया। 26 के बाद इसमें है 28, तो हमने 28 को लिख दिया। 28 के बाद कौन सी आएगी? अब बची है हमारे पास एक 29 और एक 31। गिनती में पहले कौन आता है? 29। तो 28 से बड़ी कौन सी हो गई? 29। फिर 29 के बाद कौन सी बची? 31, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, कभी कभी सवालों में ऐसा भी हो जाता है कि एक जैसी 2 या उससे ज़्यादा संख्याएँ आ जा रहे हैं, तो उन्हें आरोही क्रम में लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो दोनों जो एक जैसी हैं उन्हें संख्याओं को हम पास पास लिखेंगे। जैसे 11, 19, 13, 16, फिर 13, 18, 14। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे आरोही क्रम के लिए? छोटी। वेरी गुड। तो हमने छोटी संख्या लिख दी 11। अब छोटी संख्या के बाद कौन सी लिखते हैं? उससे बड़ी। तो इसमें 11 से बड़ी कौन सी है? अब गिनती में तो 12 होती है, 11, 12, लेकिन इसमें 12 हमारी नहीं है। फिर 12 के बाद कौन सी होती है? 13। तो हम इसमें 13 को लिख दे रहे हैं। अब 13 क्योंकि हमारा यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 2 बार आ रहा है, इसलिए दोनों 13 हम पास पास लिख देंगे। 13 के बाद फिर कौन सी आएगी? 14 है इसमें, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। 14 के बाद आती है 15, लेकिन वो नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर इसमें जो लिखी हुई है उसको हम लिखेंगे 16। 16 के बाद फिर कौन सी संख्या आएगी हमारी? 18, उसको लिख दिया। 18 के बाद फिर कौन सी आएगी हमारी? 19, इसको लिख दिया। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है जो घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम की ओर चले, उसे हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम